बेंगलुरु के आरटी नगर की जेम स्कूल में टैलेंट डे 2023 का शानदार इनेकाद। जेम स्कूल के जेम्स जवाहरात हीरे तारे बनकर इन प्यारे प्यारे बच्चों ने अपने टैलेंट का खुलकर मुजाहिरा किया। जी हाँ दोस्तों, इस टैलेंट डे में जेम स्कूल के ये प्यारे प्यारे बच्चे जेम्स जवाहरात हीरे तारे बनकर चमक रहे थे, दमक रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स और टीचर्स की रहनुमाई में इन बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, आर्ट एंड कल्चर्स के प्रोग्राम पेश किए। This is our heart, which is a pumping organ and a vital organ which supplies blood to the whole body. When we inhale oxygen, oxygen is supplied to the lungs, and the lungs have small units called alveoli, which are surrounded by blood capillaries. The blood capillaries absorb the oxygenated blood and passes through the heart. Basically, we are testing is acidity, basicity, and neutral nature of substances. So we have two indicators: base and acid. So when we dip the acid into the toothpaste solution, it doesn't change. So maths is also known as playing with numbers, and we have types of angles. There are 6 types of angles. First is obtuse angle. बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने इस टैलेंट डे का इफ्तिताह किया और बच्चों की सलाहियतों की सताइश की। दोस्तों, जेम स्कूल में हर साल चिल्ड्रंस डे को टैलेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। स्कूल के बानी मरहूम डॉक्टर CYS खान ने टैलेंट डे की बुनियाद रखी थी, जिसे उनके फर्जंद सैफुल्लाह खान और स्कूल के टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी रखा है। साइंस और टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर, कुकरी, क्राफ्ट, इस तरह कई सब्जेक्ट में बच्चों ने अपने टैलेंट को पेश किया। इस पूरी नुमाइश को और बच्चों की सलाहियतों को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि जेम स्कूल के स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल रोशन है। वालिदैन और टीचर्स की रहनुमाई में ये बच्चे यूं ही तरक्की की मंजिलें तय करते रहें, अपने ख़ानदान, स्कूल और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं जेम स्कूल वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आज एक उनके स्कूल में सालाना एक टैलेंट का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इसमें मैं आया, बच्चों को सराहा, देखा। बहुत से बच्चे अपने अपने फील्डों में माहिर हैं। कोई सोलार एनर्जी बना रहा है, तो कोई चॉकलेट बना रहा है, तो कोई क्राफ्ट्स में आगे चल रहा है, तो कोई पेंटिंग में आगे चल रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो हिडन एजेंडा जो रहता है बच्चों में, जो अपने अपने दिमाग में, दिल में रहता है, उसको उभारने की जो कोशिश नहीं की जाती, वो काम आप हमारे जेम स्कूल वालों ने किया है। बच्चों का टैलेंट जब तक बाहर नहीं आता तब उनको आप नहीं ले आएंगे और बोलेंगे आप कर क्या चाह रहे हैं। घर में बच्चा बैठ के कुछ तो करते रहता है, लेकिन माँ बाप उससे कभी उसको डांटते हैं कि ये मत करो, खाली पढ़ो। खाली पढ़ना ही टैलेंट नहीं है। पढ़ने के साथ साथ जो उसकी काबिलियत रहती है, जो किसी फील्ड में आगे जाएगा, उसको उभारने की कोशिश करना अपने पेरेंट्स का भी काम है और साथ साथ असातिज़ा का भी काम है। उन लोग को अगर वहाँ पे उभारें तो पता नहीं आगे चलकर यहाँ से जेम स्कूल से कोई बच्चे आगे आएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो कोई क्राफ्टमैन बनेगा, कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। उनका टैलेंट जो है उसको उभारने की जो कोशिश इन्होंने की है वो बहुत ही सराहना है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद बच्चे जो है बीच में अपने स्कूल जो है छोड़ दे के दूसरे कामों में लग जाते हैं और गलत शौकों में लग जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पे नज़र रखा जाए। बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ बाप टीचरों से रबता करना चाहिए, पड़ोसियों से रबता करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स, किस तरह का माहौल में बच्चा जा रहा है, किस तरह की उनकी सर्कल बढ़ रही है, इसको हमको देखना है। अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो तुरंत स्टार्टिंग में ही अगर हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे तो मैं समझता हूँ बच्चा सही तरीके पे आ जाएगा। माहौल बहुत ख़राब है आजकल। बच्चों का माहौल जो है, ये मोबाइल से लेकर जो इनकी जो आपसी में जो दोस्ती होती है, जो वक्तन फ़क्तन जो घर से बाहर निकल कर जो टाइम वेस्ट करता है, वहाँ पे हमको नज़र रखनी चाहिए।
अगर स्कूल जाता है तो स्कूल वाले देख लेते हैं, स्कूल के बाद बच्चा क्या करता है उस पर अगर पेरेंट्स निगरानी रखे और मोहल्ले वाले निगरानी रखे तो मैं समझता हूँ बच्चा सीधे रास्ते पर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जेम स्कूल में हम लोग हर साल इस तरह का टैलेंट्स डे रखते हैं हम लोग, ताकि वो बच्चे जो है उनके टैलेंट्स उभर कर आए। वो हर रोज़ क्या रहता है, पढ़ाई करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि उनके अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके जो टैलेंट्स हैं वो सब उभर के आना है। और हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो लोग भी पहचान सकेंगे कि क्या हो रहा है, उनके बच्चों में क्या क्या टैलेंट्स हैं जो छुपे हुए हैं वो निकालते हैं हम लोग। तो एंड इट्स ए काइंड ऑफ एनकरेजमेंट मिलता है उन लोगों को। तो कब से सिलसिला जारी है? ये हर साल होता है और कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 साल से चल रहा है ये सिलसिला ये। और ये एक्चुअली हमारे वालिद डॉक्टर CYS खान जो हैं उन्होंने ये टैलेंट्स डे का प्रोग्राम शुरू किया था कम से कम 10-15 साल पहले से, तो अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वो, इट्स अ सक्सेसफुल शो। आज जेम स्कूल स्टूडेंट्स ने टैलेंट्स डे का प्रोग्राम रखा हुआ है। हम लोग चिल्ड्रंस डे एज टैलेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हर कोई बच्चा अपने टैलेंट्स जिस में है वो दिखाते हैं। उनका हुनर जिस में है, कुकरी में है या ड्राइंग पेंटिंग में है या डांस में है या सिंगिंग में है या खवाली में है, तो जितने भी हैं वो अपने टैलेंट्स को यहाँ पे दिखाते हैं और हम लोग उनको इनकरेज करते हैं हर प्रोग्राम में हर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कितने इवेंट्स हैं? Totally I have 24 events today and almost all the students, maximum 5 to 6 they are participating, because I have given them you can take the opportunity of participating in everything. So main was the highlight as cookery, then fancy dress. So they have come as representing themselves as I am a cook, I am a chef. So I am really proud to see them like this. And even मेहंदी competition भी है। So सभी बच्चे from grade 1 to grade 10th they have participated today. So today we are celebrating the talents as a part of this. I am the jurist here. I am judging for the color drawings and for the singing this English and Hindi recitation. How is the performance? The performance of the children is very good. Mashallah, they are doing very well. Even the drawing also is a very perfect and very good, very nice performance of a drawing. Coloring, painting, crayons and paintings, very done and very well nicely they have done. I am very good to judge here. Good afternoon. Myself Meg, and I came here judge for every events. I have judged cooking without fire now. They have given good efforts. Their performance are very good, and yeah, they are all good also. They have given good performance. Efforts also it's good, very good. And 6 students I have taste also was nice. कुछ कमी है इसमें? No sir, they have given their best. I don't think so. What they are giving us to point anything bad things, because everything is good points and very good. All are very good. They have given best and best. Thank you. Good afternoon everyone. I am the faculty of JAM School. I am very proud to be working here for past 8 years. I have been trained under Ms. Rubina ma'am, who has given us who is called as the all-rounder, who encourages us everyone in all the activities. I am here because of only her and our encouragement, and we are all happy to celebrate the Talents Day for our children, to bring out all the talents of our children, which is only celebrated in our school. Thank you so much ma'am for this opportunity. So we wanted to celebrate Children's Day in a different way. We thought better way, let the talent come out from the children. इससे बेहतर तरीका शायद और नहीं है. So we thought we'll just push them, let them do whatever they like. जो उनका talent अंदर छुपा है, not only in studies, in the other ways, वो बाहर आना ज़रूरी था. So you have seen all these things, and I think you only can see how much effort they have put. So it is really very good to see the children doing this. I am really very happy and I am wishing all the best. Thank you so much. वो आज टैलेंट्स डे बना रहे हैं स्कूल में, तो बहुत अच्छा है. हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं और हर बच्चे को जो भी है उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है. तो स्कूल में बहुत अच्छा एक टैलेंट्स डे के जैसा अच्छा करते हैं. यहाँ पर कौन पढ़ रहे हैं आपके?
मेरे तीनों बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। बेटा 7th स्टैंडर्ड में है और बेटियां के LKG में हैं। ट्विंस दोनों LKG में पढ़ रहे हैं। तो होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम बच्चों के? हाँ, होना चाहिए। ये प्रोग्राम होने से स्कूल में बच्चों को भी जो भी उनकी क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। यहाँ मेरा बेटा तो LKG से पढ़ रहा है, तो हर साल ऐसे ही यहाँ टैलेंट डे करते हैं। Parent of Masira and Etesha, they are studying in this GEM school, and I am very thankful for all the teachers and the staff that they have organized a very well talents day, through which we can come to know what are the hidden talents in the students as well as the teachers and all. So we are very thankful for them. I'm an ex-GEM student. We have come here to celebrate Talents Day with our Rubina ma'am. Celebrating Talents Day with Rubina ma'am is a blessing for us, and we enjoy coming to our school. It is looking like we cherish our old memories. Thank you. You were a student here. You also participated in such? Yes, I used to participate in fireless cooking and singing, which are both my favorite hobbies. आप भी हिस्सा लेते थे? Yeah, we got many prizes. I got 11 to 12 prizes in all of these. अभी क्या कर रही हैं? आप पढ़ रही हैं कैसे? Yeah, I'm in Mount Carmel. I've taken PCMB. Yeah. What do you want to become? I want to be a doctor, inshallah. I want to be a culinary artist. आराम दे तो मुझे बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें दिए तेरे वास्ते मैं
Good afternoon everyone. My name is Muhammad Ismail and I am explaining about human circulatory system. This is our heart, which is a pumping organ and a vital organ which supplies blood to the whole body. When we inhale oxygen, oxygen is supplied to the lungs, and the lungs have small units called alveoli, which are surrounded by blood capillaries. The blood capillaries absorb the oxygenated blood and passes through the heart, and it passes through the pulmonary vein. The pulmonary vein pumps the blood and passes through the left atrium. The left atrium fills with blood, and the two muscles contract and leaves the blood into the left ventricle. When the left ventricle is fully filled, there is an upward force by the heart, and it pushes the blood through the vein called aorta, and the blood is passed through the whole body. When the blood is passed through the whole body, every body cell does work, and it should do work because it should inhale oxygen and give out carbon dioxide. After exhaling carbon dioxide, the carbon dioxide is passed through this vein called vena cava lower body, or it can be passed through vena cava upper body. The vena cava lower body passes the deoxygenated blood and fills it into the right atrium. The right atrium expands into, and the right ventricle fills with blood. When it is filled, there is an upward force and it is pushed out by the heart, and it is supplies to lung and gives out carbon dioxide. This is how we respire, and this is what human circulatory system. Thank you. Good afternoon, I am Sumira Suha. I am Afifa. I am Saida Filza Mehdi. So today we are testing the nature of substances that we use in our day-to-day life. So these are the papers which are red and blue, which are called as indicators. And I am showing the acid. When we put the blue litmus paper into the vinegar, it turns red, and these both are acids. Can you see? It turned into red. When acid tastes very sour, so indicators are available in two colors, blue and red. Thank you. Basically, we are testing is acidity, basicity and neutral nature of substances. So we have two indicators, base and acid. So when we dip the acid into the toothpaste solution, it doesn't change because it is acid. When we change this, it's changing its color into blue. So this says that acid changes its color into blue and base remains the same. Thank you. These substances are neutral. One is sugar solution, one is salt solution. They both are neutral, nor acidic or nor basic. They both are neutral because they have equal amount of hydrogen and hydrogens. They do not change their color because they are neutral. Thank you. Good morning everyone. My name is Abdullah Khan of grade 10th. So you have learned about science. So let us know about maths. So in maths you have maths is also known as playing with numbers, and we have types of angles. There are 6 types of angles. First is obtuse angle. It should be more than 90 degree and less than 50 or 60 degree. For an example, 120 degree is a perfect obtuse angle. So let us move around the right angle. It should be perfect 90 degree for the users of big mathematical problems that we will know about there. So let us moving about acute angle. Acute angle should be less than 90 degree and more than 40 degree. So 60 degree is a perfect acute angle. Next is straight angle. Straight angle is a half part of the circle and it should be 180 degree. So let us move on. The complete angle of this complete angle, it is known as full circle, which is 360 degree. Good morning. My name is Muhammad Hasham. I am from grade 8. Today here I have to explain EVM machine. You have to select the candidates and press the button, and you have to write serial number and put in ballot box. Put